हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस धमाकेदार एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है बेटा फाइंड द सम ऑफ एपीज। फाइंड द सम ऑफ एपीज। अब यहाँ पर आपको दे रखा है बेटा सम निकालने को। क्या दिया हुआ है? सम निकालने को। तो बेटा जहाँ सम निकालने को देता है वहां पर आपका एक फॉर्मूला लगता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन अपॉन में 2 इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। इसमें आप देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। डी की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। टू 10th टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है। एन की वैल्यू क्या है? 10 है बेटा, है ना। आपको क्या निकालना है? सम निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। अब सम का मतलब क्या होता है बेटा? सम का मतलब ये होता है कि 2 से लेकर के आपको 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनमें जितने भी नंबर है उनका सम निकालना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अपॉन में 2 का मतलब क्या होगा? 10 अपॉन में 2 2a यानी कि 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा? 5 है। लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए 10 अपॉन में 2 कितना हो गया? 5। 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? 5। ये हो गया आपका 4 प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया हमारे पास? 5 इंटू 49। 5 इंटू 49। अब 5 और 49 और 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया? 5 9 जा 45 का 5 4 कैरिंग 4 5 जा 20 4 5 जा 20 और 4 24। कितना हो गया हमारा सम? 245। एस एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 245। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से भी यही है, सब पूछा हुआ है और इसमें भी आपको वैल्यूज दे रखी हुई है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ए की वैल्यू दी हुई है -37। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? A2 माइनस A1 करके। तो A2 की वैल्यू आपकी -33 है, A1 की वैल्यू है आपकी -37। देखिए यहाँ पर -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 4 आ गई, है ना। और एन की वैल्यू दे रखी है 12। फॉर्मूला वही आपका एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एस 12 निकालना है। ठीक है, एन की जगह 12 लिख दिया। तो 12 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू -37 प्लस एन माइनस 1 का मतलब कितना है हमारा? 12 माइनस 1। डी कितना है हमारा? 4। लिख दिया हमने। देखिए ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका। जब इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 74 माइनस का 74 प्लस 11 इंटू 4। तो ये होगा बेटा आपका 6 इंटू -74 प्लस 44। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा ये। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 30 माइनस का 30। तो ये हो जाएगा आपका एस एन की वैल्यू जो होगी, ये होगी आपकी माइनस का 180। कितना हो गया एस एन की वैल्यू? माइनस का 180। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आपको देखो इस क्वेश्चन में दे रखा हुआ है ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है। डी की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी? 6 निकलेगी। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी? 6 निकलेगी। देखिए यहाँ पर आप देखिए 6। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपका ये नंबर हुआ, वो देख लेता हूँ। ठीक है, आपके डी की वैल्यू कितनी है? 6 है। और जो एन की वैल्यू वो कितनी है? 100 है। ठीक है, एस एन निकालना, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है हमारा? 100 है। 100 अपॉन 2 2a मतलब 2 इंटू 0 प्लस एन माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपका? 6 है। लिख दिया 6। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 50 0 प्लस 599 इंटू 6। कोई बात नहीं, 50 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 59 50। अब ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा 99 इंटू 6। 99 इंटू 6 मल्टीप्लाई करिए। 4 का 4 5 54 और 5 59 594। 594 को 5 से मल्टीप्लाई करवाइए। 20 का 0 2 कैरिंग 47 का 7 4 कैरिंग 25 4 29। कितना हो गया? 2970। एक और 0 आएगा आपका, ये आ गया आपका सम। ये क्या आ गया बेटा? आपका सम आ गया। ठीक है बच्चों।
उम्मीद है आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है आपका सेम। उस फॉर्मूले पे हमें वैल्यू लगानी है और वैल्यू लगाने के बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी हमें और भी इसी तरीके की प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेम वही है, क्या है बेटा, आपका ए की वैल्यू दे रखी हुई है 1/15, एन की वैल्यू दे रखी है 11, डी के लिए कैसे करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी 1/12 माइनस 1/15, इसका एलसीएम आएगा आपका 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। सो सॉल्व करने पे आएगा आपका 2/60 मतलब 1/30। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन अपॉन में 2 का मतलब क्या है, देखिए एन का 11 है यानी कि 11 अपॉन में 2, 2a यानी कि 2 इंटू ए कितना है हमारा 1/15, 1/15 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 11 माइनस 1, डी कितना है बेटा क्वेश्चन में आपका 1/30 लिख दिया आपने। उसके बाद देखो क्या सॉल्व करना है, देखो ये हो गया 11/2 ब्रैकेट 2/15, ठीक है, प्लस का 10/30 इंटू 60। देखो 11/2, अब 10/30 जो है, ठीक है, 10/30 इस कैल्शियम कितना आएगा हमारा 30 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 10 इंटू 60, 30 से गया 2 बार में, 11/2 मल्टीप्लाई 14 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 11 इंटू 14, 11 इंटू 14, 4 4 1 1 आया कितना हमारा 4 5 1, कितना है बेटा 154। एसएन की वैल्यू कितनी आई हमारी 154। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना स्टूडेंट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आया है, प्लीज हमको ये क्वेश्चन आप बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें इसमें भी क्या करना है, सम निकालना है। और प्लस 84 का मतलब दे रखा हुआ है, यहाँ तक का आपको सम निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी हुई है आपकी 84। ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है 84, आपको एस एन निकालना है इसके अंदर। ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी की वैल्यू कैसे आएगी a2 माइनस a1 करके। तो देखो 10 टू 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7/1, इसका एलसीएम होगा 2, 21 माइनस 14, कितना हो जाएगा बेटा ये 7/2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/। अब उसके बाद क्या करना है, देखो अब हमको सम निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है बेटा क्वेश्चन में हमारी, देखो एन की वैल्यू है हमारे पास 84 है, एन की वैल्यू है 84/2, 2 इंटू ए कितना 7 प्लस 84 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे क्वेश्चन के अंदर, देखिए डी कितना आ रहा है हमारा, देखिए ये डी की वैल्यू निकाली मैंने 7/2, यहाँ लिख देंगे 7/2। ठीक है, ये करेंगे कैलकुलेशन तो होगा 42 14 83 इंटू 7/2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सम निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो सम है निकल के बहुत आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड इसका दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट दे रखा हुआ है, फाइंड द सम्स, में भी क्या निकालना है हमको, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपका ए की वैल्यू 34 है, डी की वैल्यू -2 है और एन की वैल्यू कितनी है 10 है, एन की वैल्यू कितनी है 10। निकालना क्या है, एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। तो एन अपॉन का मतलब क्या है, एन कितना आपका 10 है, 10 अपॉन में 2, 2a यानी कि 2 इंटू 34 प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा -2 लिख दिया हमने। ये देखो कट जाएगा 5 होगा, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 9 इंटू -2। ठीक है, तो 5 इंटू 64 -18, तो 5 इंटू प्लस और माइनस माइनस 64 में से 18 माइनस जाएगा कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा हमारा 46। अब 46 को किससे इंटू करना है बेटा, 5 से करना है, कितना हो जाएगा 30 का 0 3 कैरिंग 20 और 3 23, 230 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, कितना आ गया 230 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई समस्या हो
इस प्रश्न के अंदर, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या को डाल सकते हैं और हमसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। इससे फिर हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन इस क्वेश्चन का करके बताएंगे, ठीक है। अगली बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है हमारा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ए की वैल्यू दे रखी हुई है -5, डी की वैल्यू दे रखी हुई है -8 ऑफ -5, ठीक है। -8 + 5, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, -3 हो गई, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई, -230 हो गई। आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है ना। तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन -1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर आप एन कितना है हमारा, एन कितना है -230 है अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू -5 प्लस एन -1 मतलब 230, 230 -1, डी कितना हमारा क्वेश्चन में 3 है, ठीक है। तो 2 से कटेंगे इसको तो कितना आएगा, 100 आएगा, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा प्लस का 229 इंटू 3, 229 इंटू 3। अब देखिए क्या होगा इसमें, देखिए -100 -10 प्लस 229 इंटू 3, 27 का 7 टू कैरिंग 6 to 8, 3 to 6, 620, 687 कितना होगा, 687 होगा, 687 लिख दिया मैंने। प्लस माइनस माइनस 100 इंटू प्लस करेंगे तो कितना होगा, 677 होगा। फिर देखो मल्टीप्लाई जा रहा है, 677 डबल जीरो आएगा माइनस का, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे हो रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यार से हो रहा है, बहुत आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसमें हमें अनडिफाइंड वैल्यूज निकालनी है, जो हमें पूछा जाए उसको वही निकालना है। इसके अंदर देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, देखो दो चीज निकालनी है। एक तो आपको एन निकालना और एस एन निकालना है। ए एन दे रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ए एन का फॉर्मूला पता ही है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन दे रखा है 50, ए की वैल्यू दी है 5 प्लस एन -1, डी कितना दिया है 3 दिया हुआ है। ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 45 एन -1 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 3 से डिवाइड, आ गया हमारा 15 इक्वल्स टू एन -1। एन इक्वल्स टू इसमें जाके प्लस होगा तो एन कितना हो गया आपका 16 हो गया, एन कितना हो गया 16 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, एस एन निकालना है। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। एन कितना आ रहा है बेटा आपका, एन देखिए एन क्वेश्चन में आपका 16 आ रहा है, 16 अपॉन में 2 ब्रैकेट का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू आपकी 5 है, प्लस एन -1 मतलब 16 -1, और डी का मतलब क्या होता है बेटा, डी आपको दिया है 3 दिया हुआ है। तो देखो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए बस, और बाकी कोई काम इसमें नहीं है। 15 इंटू 9 कितना होगा बेटा हमारा, 8 इंटू 10 प्लस 59 जाओ 135, प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 इंटू 35। अब 8 को 35 से मल्टीप्लाई करवाइए, 235 को 8 से मल्टीप्लाई कराइए, 40 का 0 4 कैरिंग 24 और 4 28 का 8 कैरिंग, फिर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 2 18, कितना हो जाएगा बेटा हमारा 1880, 1880। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट इसी का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू 7 दे रखा है, A13 की वैल्यू दे रखी हुई है, आपको डी निकालना है और S13 निकालना है। सबसे पहले जो दे रखा है हम उसका फॉर्मूला लेते हैं। E13 दे रखा हुआ है, E13 का मतलब क्या होता है बेटा, A प्लस 12 डी। A13 की वैल्यू कितनी है 35 है, A की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस 12 इंटू डी, इधर आके माइनस हो जाएगा 28 होगा इक्वल टू 12 डी, ठीक है। कितना हुआ आपका, कितना हुआ बेटा, ये यहाँ पर देखिए 7 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, आपका डी की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू है 28/12, ठीक है। या एक और तरीका है इसको निकालने का, क्या है तरीका, वो ये है देखिए, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। A13 दे रखा हुआ है ना, A13 दे रखा है, यानी A13 इक्वल्स टू ए है 7 प्लस 12 इंटू डी। देखो ये आपको 28 था, सॉरी 35 था, ठीक है। तो कितना था 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी, ठीक है। अब करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 28/12, ये वही है, सेम ही है, ठीक है। तो इससे डी की वैल्यू आप पहले इसको मान के चल लीजिए कि डी आपका इतना आया है, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पर हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है।
एस सर्टेन के लिए क्या करते हैं बेटा आप n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एस सर्टेन के लिए n बाई टू, n कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, n 13 है, 13 बाई टू, 2a मतलब 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस वन इंटू डी कितना है आपका 28 बाई 12 लिख दिया बेटा हमने। 13 बाई 12, 13 बाई टू इक्वल्स टू 14 प्लस 12 इंटू प्लस 12 इंटू 28 बाई 12, 12 से 12 कट गया, ठीक है। तो 13/2 मल्टीप्लाई 14 और 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 28 और 14 जोड़ेंगे तो 42 कितना आएगा 42। फिर से काटिए आप, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 1 से 3 4 जा 12 हो गया। 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो है एस सर्टेन की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए अगले पार्ट देखिए। अगले पार्ट में भी सेम ऐसा ही है, आपका डी दे रखा हुआ है, ए दे रखा हुआ है, ए 37 दे रखा है, ए निकालना और आपका एस 12 निकालना है। तो देखिए ए 12 का मतलब क्या होता है बेटा आपका ए प्लस 11 डी, एम आई राइट। 37 इक्वल्स टू ए प्लस 11 इंटू डी कितना 3 है, ए प्लस 33 इक्वल टू 37। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पर आपकी 4 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब ए आ गया तो आपका एस 12 निकल ही जाएगा। एस 12 का मतलब क्या होता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो यहाँ पे n बाई टू का मतलब 12 बाई टू ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है हमारा, ए हमने अभी निकाला था 4 प्लस n माइनस वन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो n माइनस वन का मतलब होता है 12 माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये वही क्वेश्चन है बेटा जो हमने निकाले हैं अभी है ना। उससे काटेंगे 6 जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33, 6 इंटू इसको प्लस करिए, प्लस कर नहीं पाएगा आपको 41, ठीक है। 41 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 24 246 कितना हो गया 246 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब और शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है, एस दे रखा हुआ है, आपको डी और ए 10 निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर बना लेते हैं। ए 3 का मतलब क्या होता है बेटा ए प्लस 2d, 15 इक्वल्स टू ए प्लस 2d दे रखा हुआ, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपका एस 10 दे रखा हुआ है, तो एस 10 का मतलब क्या होता है, देखो एस 10 आपको 125 दिया हुआ है इक्वल टू 10। अब एन की वैल्यू होगी 10 बाई टू, 2a, तो 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन इंटू डी कितना होगा हमारा, डी निकल जाएगा इससे हमारा, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 125 इक्वल्स टू 5 इंटू 18 प्लस 9 डी, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 25 इक्वल्स टू 18 प्लस 9 डी। अब इन तीनों में से जो आ रहा है बेटा कुछ निकल रहा है कॉमन, नहीं तीनों में कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व होगा, देखो बताता हूँ। आपने इससे पहले एलिमिनेशन मेथड आई होप पढ़ लिया होगा सबने, ठीक है। आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने देख लिया होगा कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, और इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर एक साफ साफ फिर से इक्वेशन बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में कठिनाई ना आए, ठीक है। देखिए सबसे पहले a प्लस 2d इक्वल्स टू 125 हो गया, ठीक है। फिर ये कितना होगा बेटा आपका, ये 15 दे रखा हुआ हमारा, ठीक है। अब ये n बाई टू था, n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, n अपॉन n का मतलब कितना है यहाँ पर 10, 2a यानी कि 2a प्लस n माइनस वन मतलब कि 10 माइनस वन 9d, ठीक है, 9d हमारा है कि नहीं। और इक्वल टू में दे रखा है S10 की वैल्यू दे रखी हुई है 125, ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 250 इक्वल्स टू 250 इक्वल्स टू 10 इंटू 29 प्लस 9d। 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना है 25 इक्वल्स टू 29 प्लस 9d, 29 प्लस 9d। ऊपर वाला जो हमारा इक्वेशन था वो इक्वेशन नंबर 1 था, यही था ना। 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। अब इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बेटा एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2a है और यहाँ ओनली a है, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, उससे क्या हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा, फिर 2a हो जाएगा, ये आपका 4d हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। देखो क्या आया 30 इक्वल्स टू 2a, ठीक है, 2a 30 इक्वल्स टू 2a
प्लस 4d प्लस 4d। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, जब हम करते हैं वैसे ही कर देंगे। फिर देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 5 आ गया, इक्वल टू 5 इक्वल टू क्या आया बेटा, फिर अब देखो ये साइड का डी बचा हुआ है, तो 4, ये 9 है, 4 है, कितना है 5d आया। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब क्या निकालना है आपको, ए 10 निकालना है, ए प्लस 9, ए कितना है बेटा आपका क्वेश्चन के अंदर, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ ए निकाला है अभी हमने, देखो 4d। अब यहाँ पर डी की वैल्यू निकल गई है, अब डी की वैल्यू पुट करी किसी भी, चलो इसमें पुट कर लीजिए, 30 इक्वल टू 2a प्लस 4 इंटू माइनस 1, तो 30 इक्वल्स टू कितना हुआ, 24 माइनस का 3, 24 माइनस का 3। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू पुट कर दी है, और ए की वैल्यू पुट कर दी है, मतलब डी की पुट करने पर ए निकलेगी, मतलब 30 इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है बेटा हमारे क्वेश्चन के अंदर, ए हमें निकालना है प्लस का 4d, तो 4 इंटू डी कितना आपका 1 है, डी कितना है 1 है, तो 30 इक्वल्स टू 18 प्लस 4, 13 इक्वल्स टू 18 प्लस 4। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा आपको ए की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, फिर ए और डी का यूज करके आप यहाँ पर जो है आपका ए टेन को भी आप आराम से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, डी डी की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, S9 दे रखा हुआ है, ए निकालना है और आपको A9 निकालना है। ठीक है, देखिए अगर हमें A9 चाहिए तो A9 के लिए हम क्या कर सकते हैं, A प्लस ए डी यूज कर सकते हैं, है ना, जिसमें से डी तो पहले की बने, हमें ए चाहिए, तो ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर S9 दिया है, S9 का फॉर्मूला लगाते हैं, S9। अभी जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, n होती है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S9 दिया 75 लिख लीजिए यहाँ पर, इक्वल्स टू n/2 यानी कि 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। ये हो गया आपका 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस, ये हो गया आपका 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 75 हो गया, ये इधर आया क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हुआ बेटा ये आपका 150 इक्वल्स टू 18a प्लस का 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 कितना हो गया, 9 4 जा 36 यानी कि 360 हो गया। ठीक है बेटा, देखिए इधर आया, कितना हो जाएगा 150 माइनस 360 इक्वल्स टू 18a, माइनस आप करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, देखिए 0 1 2, 210 इक्वल्स टू 18a एंड a इक्वल्स टू कितना आएगा 210/18, 210/18। अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए बेटा, आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए, a की वैल्यू निकल के आएगी, फिर आप उसमें पुट करेंगे, a की वैल्यू है 210/18 प्लस 8 इंटू डी कितना है हमारा 5 है, आप इसको पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपका ए आएगा और फिर आपका क्या आएगा बेटा, डी आ जाएगी। ठीक है, ए आएगा और फिर आपका A9 आ जाएगा आराम से, कुछ नहीं किया हमने। एक बार फिर प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले है S9 जो है वो n/2 2a प्लस फॉर्मूला है, S9 की वैल्यू लगा दी मैंने, n की वैल्यू 9 हो गई, 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8d, 8 इंटू 5 40 हो गया। ठीक है, 2 को मैं इधर ले आया, 2 को जब इधर ले आया तो ये 150 हो गया, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो गया, या इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो गया ये, और ये हो गया हमारा 18a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखिए यहाँ पर ये होगा, अब यहाँ पर ये माइनस का ये होगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू 210/18 a आ जाएगा, A9 की वैल्यू भी हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा क्या कहता है, देखिए सिंपल ही है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, SN का फॉर्म वैल्यू दे रखा हुआ है और ए निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं AN की। AN क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN हमको निकालना है ना, आपको a की वैल्यू 2 दे रखी हुई है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस n माइनस 1, ये होगा इंटू 2, ये होगा फॉर्मूला किसका, AN का होगा, इसे मान लिया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम बात करते हैं SN की। SN क्या होता है बेटा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, जब ये 2 जो है 2 जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, 2 को इधर ले आइए तो ये SN इंटू 2 हो गया।
यहाँ पर क्या बचा बेटा, n बचा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एसन कितना 90, 90 इंटू कितना हुआ 180 इक्वल्स टू n 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू डालिए 2 है प्लस n माइनस वन, लिख लीजिए n माइनस वन, और d कितना है हमारा 8 है, यहाँ पे लिख लीजिए 8। ठीक है, d की वैल्यू 8 लिख लीजिए, यहाँ पर 8 था, लिख लिया मैंने। तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, n 4 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, n जो हो गया बेटा 8n माइनस का 4, ये हो गया आपका 180, कितना हुआ 180। तो यहाँ पर ये होगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और ये हो गया हमारा 180। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 90 इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन निकालेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई n की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देना चाहता हूँ। इतना पार्ट तो समझ में आया था ना। अब हमारे पास इक्वेशन जो आई है, उस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, n की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करना है। जब n की वैल्यू डालूंगा तो मेरा an निकल करके आ जाएगा, और जब an आ जाएगा तो मेरा an जो sn है वो भी देखो, ये देखो यहाँ देखिए, ये इक्वेशन बनी है, a इंटू डी कितना हुआ 90 हो गया। 90 का फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 90, 2 इंटू 45, 3 इंटू 30। ठीक है, ठीक है, 15 इंटू 18, फिर 6 इंटू 15, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 90 होता है ना। देखिए 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हमने क्या कर दिया, कॉमन, तो 2n कॉमन निकल गया, यहाँ पे आया n माइनस 2, प्लस का इन दोनों में से क्या कॉमन निकल गया 9, n माइनस का कितना हो जाएगा, n माइनस का 5। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, एक तो n की वैल्यू ये है, और n माइनस 5 इक्वल टू 0 एक तो ये है। तो यहाँ पर जो वैल्यू कंप्लीट होगी उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो n कितना आ गया आपका 5 आ गया, n कितना आ गया 5 आ गया। अब an निकालने के लिए आप n की जगह वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर दिया आपने, ये पुट कर दिया मैंने। तो 2 प्लस 4 इंटू 8 कितना हुआ बेटा, 2 प्लस 32 कितना हो गया आपका 34। an कितना आ गया आपका 34। ठीक है, an कितना आ गया 34। बात समझ में आ गया, an कितना हो गया 34, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, a की वैल्यू 8 दे रखी हुई है, an की वैल्यू आपको 62 है, sn की वैल्यू 2 10 है, आपको n निकालना है और d निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, an है ना, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैल्यू डालिए 62 इक्वल्स टू 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लिख दिया आपने, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n अपन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एस एन का फॉर्मूला है। एस एन की वैल्यू 210 दे रखी है, n बाई टू 2a यानी कि 2 इंटू 16 प्लस n माइनस वन, तो डी आपका अननोन है। 2 उधर गया तो कितना हुआ, ये 420 हो गया इंटू n 12 प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिए, ये काम करते हैं, ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन के आ गई है, 2 इक्वेशन बन के आ गई है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से एक वैल्यू उठाते हैं। कौन सी वैल्यू उठाएंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से ये 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 62 में से 8 जाएगा तो 54 आया। 54 इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी, यानी n माइनस वन इंटू डी की जगह आपको क्या रखना है 54 रख लीजिए। 420 इक्वल टू n 12 प्लस 54, 12 प्लस 54, तो 420 इक्वल टू n, ये कितना हुआ हमारा 66 हो गया है ना। अब देखिए 420 डिवाइड बाई 66 इक्वल्स टू n। अब क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मतलब 420 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा चेक कर लेंगे हम इसको। ठीक है, कितनी बार में जाएगा आपका, ये आपको चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कितनी बार में ये वैल्यू आ रही है आपको ये देखना है। मल्टीप्लाई करके आप बताइए, ये आप पर है, आप देखिए कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। अब इस n की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपकी d की वैल्यू भी ऑब्टेन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ से आप n निकालिए, फिर उसको पुट करेंगे तो आपकी d की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है? एक और मेथड है ऑल्टरनेट, कि यहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म करिए, यानी इसका इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका इसका मल्टीप्लाई फिर इसका इसका मल्टीप्लाई। ऑल्टरनेट तरीके से सॉल्व करिए, इक्वेशन बनाइए और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके रिजल्ट निकालिए। ये भी एक तरीका था। ठीक है, अगले पार्ट में देखिए क्या दे रखा हुआ है आपका। एन आपका 4 दिया हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? देखिए यहाँ पर समझिए पहले। एन कितना दे रखा है? 4 दे रखा हुआ है। डी कितना दे रखा है? 2 दे रखा हुआ है। एस एन आपका -14 दे रखा हुआ है। एन निकालना है और ए आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ए एन है ना, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ए एन आपका 4 है, ए कितना है आपका? ए निकालना है आपको, प्लस एन माइनस वन। एन दिया नहीं है, एन माइनस वन। डी कितना है आपका? 2 है, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो क्या होता है ये। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर आप मतलब यहाँ पर 4 इक्वल्स टू ए प्लस इतना आ रहा है। अब देखो 2 यहाँ पर क्या जा रहा है बेटा? ये है आपका, ये फॉर्मूला ए एन से आया। अब एस एन से देखिए, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है? -14 दे रखी हुई है। यहाँ भी एन की वैल्यू दी नहीं है, 2a, यानी कि 2a लिख दीजिए प्लस एन माइनस वन। डी कितना है आपका? डी की वैल्यू है 2। ठीक है, एक काम करिए ना, यहाँ से आप n माइनस वन इंटू टू की वैल्यू 4 माइनस ए को पुट कर दीजिए। ठीक है, -14 इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस, अब n माइनस टू की जगह क्या रखेंगे? 4 माइनस ए रखेंगे। कितना आएगा? ये इधर आ गया, ये और 28 माइनस का इक्वल्स टू एन अपॉन में कितना हुआ? 2a। 2a में से एक गया तो कितना बचा? a और प्लस का 4, a प्लस का 4। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में। अब यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपको ये वैल्यू निकल के आ गई है। अब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इसको करने का आपका एक तरीका और है, बता देता हूँ। एक सबसे बेस्ट तरीका है, गिवन लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक बेस्ट तरीका है ये वाला, और पिछली वाली क्वेश्चन करने का वो तरीका बहुत ही यूनिक है बेटा। मुझे लगता है आपको वो तरीके से जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, देखो तरीका क्या है आप समझ लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है। आपने गिवन यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए, आपके एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू लगाइए, -14 इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन। डी कितना है हमारा? 2 है। देख रहे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 एन अपॉन 2 हो गया। समझिएगा मैंने ऐसा क्यों किया है बेटा। देखिए a प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन, 2 से 2 काटा गया, क्या बचा आपका? -14 इक्वल्स टू एन ब्रैकेट का ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से आप एक काम करिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप ब्रैकेट को क्या कर लीजिए बेटा? ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करिएगा तो यहाँ से आपको उसका सोल्यूशन निकलता हुआ आएगा। ठीक है, अभी ब्रैकेट बाद में ओपन करते हैं, पहले में आप देखते हैं ए एन का। ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन आपका कितना दे रखा? 4 दे रखा हुआ है। ए प्लस एन माइनस वन, डी कितना है हमारा? 2 है। डी कितना है? 2 है। ये मल्टीप्लाई है इधर। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई जा रहा है, तो अब क्या करेंगे बेटा? अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2। इस 2 को इधर ले जाइए, 6 हो गया। ए प्लस 2n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। ए प्लस 2n की वैल्यू 6 हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 6 माइनस 2n। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 प्लस 6 माइनस 2n। अब इस वैल्यू को मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड थी, इसको ये फर्स्ट थी, तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिएगा? यहाँ पर पुट करिएगा। कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करिएगा। ये हो गया -14 इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में ए, ब्रैकेट में ए कितना है हमारा? ए कितना है हमारा बेटा? ए की वैल्यू से पुट कर दिया है। ठीक है, ए कितना है हमारा? ए की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करिए। ए है हमारा 6 माइनस टू एन, 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस वन। ठीक है, तो -14 इक्वल्स टू एन, ये होगा 6 माइनस, तो होगा 5 माइनस का एन, 5 माइनस का एन। ठीक है, तो ये अंदर जाएगा जैसे होता है। -14 का 5n माइनस का एन स्क्वायर, जो प्लस का एन स्क्वायर हो गया, -5n हो गया, प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एन स्क्वायर -5n
इधर आएगा तो ये माइनस होगा, -14 इक्वल टू 0। इक्वेशन सॉल्व करिएगा, इक्वेशन सॉल्व करके जो n की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। अब ये वैल्यू उठा करके जब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 6 माइनस 7 टू जा 14, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8, हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन को देख करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस है, और आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन आपको 192 दे रखा हुआ है, एन आपका 8 दे रखा हुआ है, 8 अपॉन में 2, 2a यानी कि 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1, 8 माइनस 1, डी कितना है हमारा, डी तो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 2 यहाँ पे आएगा, कितना होगा 4, 384 इक्वल्स टू 8, 6 प्लस का 7 डी, 6 प्लस का 7 डी। अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 384 डिवाइड बाई ये, तो डिवाइड होकर ये कितना आएगा आपका, देखो 384 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 6 प्लस का 7 डी, 6 प्लस का 7 डी। देखिए यहाँ पर देखिए 8 3 जा 8 4 जा 32, ठीक है, कितना बचा 32 और 6 और 4, 8 8 जा 64 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। इधर आके माइनस होकर कितना आएगा, 70 और 42 आएगा इक्वल टू 7 डी। तो डी की वैल्यू जब करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। डी की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 6 आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, डी की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। देखिए क्या है, एल आपको दे रखा हुआ है, ठीक है, आपको एल दे रखा हुआ है, एस दे रखा है, और टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि 9 आपकी टर्म है, टोटल टोटल 9 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो गिवन है वो ले रखा हुआ है। ठीक है, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। तो अब देखो एस एन का मतलब कितना है आपका 144, एन 9 है तो 9 अपॉन में 2, ए कितना है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एल कितना, लास्ट टर्म है आपको 28। ठीक है, ये इधर गया, ये 288 इक्वल टू 9 अपॉन में ए प्लस का 28। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27। ठीक है, 9 3 27 और 9 2 18 हो गया, ए प्लस 28। अब ए निकालना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है बेटा, बाकी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बेटा, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, हाउ मेनी टर्म्स आर ऑफ एपी आर मस्ट टेकन टू द सम 366, मतलब आपका एसएन जो है वो 636 है। इसमें एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको दिख रही है, डी की वैल्यू आपके सामने है 8, डी की वैल्यू कितनी है आपके सामने 8 है। तो अब जरा इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना सबसे पहले एसएन का। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है एसएन का। एसएन क्या होता है बच्चों आपका, एसएन जो होता है वो आपका होता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एसएन आपका 636 है, एन अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू ए कितना 9 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 8 है। लिख दिया हमने। अब क्या होगा बेटा, 2 इस साइड जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, 2 इस साइड हमारा मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 2 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन उससे पहले हम एक और काम कर सकते हैं। 636 इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 इंटू 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9। ठीक है, 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। इससे फायदा ये है कि 2 से 2 कट गया, 636 इक्वल्स टू, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, 9 प्लस 4 एन माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 636 इक्वल्स टू एन, फिर होगा 4n प्लस का 5। ठीक है, ये इधर ये इधर, तो 636 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगा बेटा आपका 12 आएगा। n की वैल्यू कितना आएगा 12, यानी कि टोटल 12वीं जो टर्म होगी वहां तक का सम कितना होगा, इतना होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, एपी का कोई फर्स्ट टर्म है तो कितना है 5, यानी कि ए की वैल्यू 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि ए एन आपको कितना दे रखा है 45 दे रखा है। एंड द सम एस एन आपका 400 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस आपको डी निकालना है। क्या निकालना है, एन और डी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या लेंगे, एस एन निकालेंगे। जहाँ लास्ट टर्म होता है तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस ए एन, 2a प्लस ए एन। तो यहाँ पर सम कितना दे रखा है 400 दिया हुआ है। एन अपॉन में 2, 2a क्या होता है 2a, यानी कि 2 इंटू 45 प्लस ए एन, ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए एन मतलब लास्ट टर्म कितना दे रखा है 45। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर 2 तो कॉमन निकलने से रहा, इसके अंदर आपका 2 जो है वो निकलने से रहा, ए की वैल्यू 5 थी, ये नहीं है। ठीक है, क्या निकलना आपका मल्टीप्लाई होने से रहा, ये हमारे क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इधर हो गया कितना 800 इक्वल्स टू 10n प्लस का 10n अपॉन में 2, नहीं 10n से रहा प्लस का 45n। ठीक है, इधर आ गया अब 10n प्लस का, ये हो गया 10n प्लस का 45n। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, 45 रहा। ठीक है, 10n प्लस का 45n। अब देखो क्या होगा यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व होगा। इक्वेशन सॉल्व होने का मतलब अब देखो यहाँ वाला स्टेप एक बार देख लो फिर से, एस एन एन अपन में 2 और ए एन की वैल्यू डाल दी मैंने, ए की वैल्यू डाल दी मैंने। इसको सॉल्व किया तो 10n और इसको किया तो 45, हाँ 45n आया। ये 2 इधर गया था तो ये 800 आया था। अब इसको इधर ला करके क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 800 में से माइनस जाएगा तो कितना आएगा बेटा आपका, देखिए 800 में से जब भी माइनस जाएगा तो आपका रहेगा, देखो यहाँ पर हो गया 800 इक्वल्स टू 55n। एन की वैल्यू क्या होगी 800 डिवाइडेड 55, इससे करके आपकी एन निकल जाएगी। और रही बात आपकी टर्म एन निकालने की, तो एन की वैल्यू निकल, एन की वैल्यू आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो कॉमन डिफरेंस डी के लिए आप एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपका डी भी निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप देखिए ये जो कैलकुलेशन है आपका ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, ये कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था उतना खास, लेकिन हाँ ये भी नहीं कह सकते कि करना ही नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो यही सारी थी। ठीक है, आगे बात समझ में, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी हुई है 17, ए एन की वैल्यू दे रखी हुई है 350। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब डी की वैल्यू भी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो कॉमन डिफरेंस इज 9, डी आपको कितना दे रखा है 9 दे रखा हुआ है। ठीक है, और निकालना क्या, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन व्हाट देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि आपको एन निकालना है, एन कितना होगा, सम का मतलब एस एन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप ए एन का फॉर्मूला देखिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन आपका कितना है 350 इक्वल्स टू ए कितना 17 प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 17 प्लस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आकर के इसका क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, है ना। देखो आप ऐसे कर लीजिए इसको, कैसे करिएगा देखिए बताता हूँ आपको। 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस का 9। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 8 हो गया, ये 9n हो गया, और ये 350 हो गया। ठीक है, ये कितना हुआ 350 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या लगाना है आपको फॉर्मूला लगाना है एन निकालने के लिए। 350 माइनस एन अपॉन 9n अपॉन 9 एन इक्वल टू, तो ये होगा आपका 342 अपॉन 9 इक्वल टू एन। अब देखिए कितना होगा, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 9 27। ठीक है, 7 और 2, तो 9 8 72, ये हो गया आपका एन की वैल्यू, ये हो गया आपका एन का वैल्यू। अब क्या निकालना है आपको, हाउ मेनी टर्म्स एन निकालना है, एन निकल आया, व्हाट इज देयर सम एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है बेटा एस एन, क्वेश्चन में एस एन निकालना है एन अपॉन में 2, तो एन है 38 अपॉन में 2, 2 इंटू ए कितना आ रहा है बेटा हमारा 38 माइनस 1, बी कितना आ रहा है 9, लिख दिया हमने। अब वैल्यू को तोड़िए, 19 हो गया 34 प्लस का ये कितना हो गया हमारा 38, यानी कि 37 इंटू 9।
ठीक है, 19 इक्वल टू 34 प्लस का 7, अब 7 37 इंटू 9 करोगे, 37 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा हमारा, देखो 37 इंटू 9, 63 का 3 6 कैरिंग, 27 और 3 343, कितना हुआ 343। ठीक है, अब ये जो 19 है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है 19 जो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 19 आया, और एस एन निकालना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, 19 इंटू मल्टीप्लाई कर ले 3 हो गया हमारा 384, कितना हुआ 384 हुआ। जब इसका आप 384 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना करेगा, 384 से जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 6973, 6973 इसका रिजल्ट निकल के आएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी विद द डी एंड 22nd term is 159। A22 दे रखा है आपको 149, S22 दे रखा है आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ 22 टर्म ऑफ द एपी विद डी एंड सेकंड टर्म इज, हमें S22 निकाल के रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, A22 का मतलब क्या है कि A प्लस 21D, A प्लस 21D की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको 159 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पर क्या करेगा सॉल्व करेगा, डी की वैल्यू आप पुट करिए, A प्लस 28 इंटू 7, ठीक है, तो 149 कितना हो गया 149। ठीक है, तो अब यहाँ से आप वैल्यू को पुट करिएगा, समझ में आ गया कैसे वैल्यू पुट करना है। देखो A प्लस 21D, अब यहाँ पर ये जो A है ये A हमें निकालना है, तो A प्लस 7 147 इक्वल टू 144, A इक्वल टू हो गया -3, A कितना हो गया -3, A आपका कितना हो गया बेटा -3। अब आपको क्या चाहिए, D चाहिए, तो D के लिए क्या करेंगे -3 इक्वल्स टू 21D प्लस का 149, तो प्लस का तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -3 - 341 इक्वल्स टू 200, 200 कितना होगा बेटा, कितना लिखा हुआ है यह लिखा -3 माइनस -23 - 21 इंटू, अब यहाँ पर मैं पहले इसको ले आया यहाँ पर, ठीक है, फिर मैं 21 इंटू, अब देखो यहाँ पर देखो इस स्टेप को देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 3 आ गई, आपको टर्म चाहिए सेकंड टर्म, ठीक है, आपको सम भी चाहिए, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एन अपॉन में 2 का मतलब क्या होता है, आपको एन कितना आ रहा है 38 आ रहा था ना एन, तो आपको एस 38 निकालना है, एन अपॉन में 2 होता है बेटा आपका 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास, क्वेश्चन में डी की वैल्यू दे रखी हुई है, हाँ डी की वैल्यू 7 दे रखी है, हमने इसको लिख लिया। अब देखिए S32 निकालना है आपको एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के n/2, फिर 2A का मतलब होता है कि जो यहाँ पर छुपा हुआ है 3 माइनस का 2A का मतलब होता है कि अब तुम्हारा ये जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है। 2A यानी कि 2 इंटू ए, तो एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2A, तो 2 इंटू -3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है क्वेश्चन में बेटा, डी हमको निकालना है, ठीक है, डी हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है, तो वैल्यू पुट करिएगा आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो कह रहा है वो द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म यानी S51 आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अच्छा अब देखिए अगर आपको S51 निकालना है ना, ये ऐसे निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो देखिए जो ये 51 है यहाँ पर तो n की वैल्यू 51 है, यहाँ भी आ जाएगा, हमको A और D चाहिए, A और D को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्या दे रखा है हिंट, देखिए हु सेकंड टर्म मींस A3 इक्वल्स टू 14 एंड थर्ड टर्म
A3 equals to 18, second term is 14, second term मतलब A2 14 and third term is 18, थर्ड टर्म क्या है हमारा 18 है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। अब आपके पास जैसे आपने पहले एक्सरसाइजेस में किए हैं क्वेश्चंस, तो आपको पता होगा कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए हमारे साथ देखते रहिए ध्यान से इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ A2 की। A2 का मतलब A प्लस 14 है, A3 का मतलब A प्लस 2D कितना है हमारा 18 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे हम माइनस 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 कैंसिल, माइनस डी इक्वल्स टू -4। देखिए डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब क्या करना, देखिए डी 4 आ गया है ना, तो अब आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। ये क्या है आपका a प्लस डी इक्वल्स टू 14, a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, a कितना आ गया आपका 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब निकालना क्या है बेटा, देखिए अब आपको निकालना है S51, S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन में 2, मतलब n अपॉन में 2, 2a 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 51/2 इंटू 20 प्लस 200, कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पे S51 इक्वल्स टू 51/2 मल्टीप्लाई 220, 2 से गया ये कितना हुआ 110। ठीक है, अब क्या करना है 51 मल्टीप्लाई 110, जीरो लगा देंगे हम बाद में। ठीक है, कितना आ गया बेटा आपका 165, कितना हुआ आपका 5610, 5610 आया। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा हुआ है, द इफ द सम ऑफ फर्स्ट, देखिए समझिए आप ध्यान से क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन दे रखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द एपी, है ना, मतलब S7 कितना दिया हुआ है आपको 49 दिया हुआ है, एंड डेट ऑफ 17th टर्म, एंड 17 टर्म मतलब S17 कितना दिया हुआ है 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, यानी कि हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है ना। सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या निकालना, आपको निकालना है कि इसके अंदर आपकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे आप निकालोगे, देखो सबसे पहले देखो S7 इक्वल्स टू n/2 यानी कि 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S17 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया बेटा ये 49 इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 289, ठीक है 17/2 2a प्लस 16d। ठीक है, आप देखिए ऊपर वाले में से भी 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी 2 कॉमन निकाल लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, है ना। देखिए और मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, देखिए यहाँ पर 49 इक्वल्स टू 7/2, बाहर से निकाल दिया 2, यहाँ a प्लस 3d बचा, यहाँ लिख लीजिए 2 से 2 गया, से देखिए इसी को 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू a प्लस 8d, इससे ये निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए आप बेटा कितना हो जाएगा आपका 49/7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, कितना आ गया 7। देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 बनाया मैंने। अभी देखते जाइए कैसे कैसे होता जाएगा। अब ऐसे देखिए इसमें देखिए 289/17, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में जा रहा है इसलिए a प्लस 8d, 17 से गया ये कितनी बार में 17 बार में, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन है उसी को डिकोड करके हमने ये सब किया है। ठीक है, आपको भी यही करना है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आए उसको डिकोड करके इस तरीके से आपको आगे तक ले जाना है, और फिर आपका जो है वो सॉल्यूशन वहाँ पर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, डिकोडिंग करके अब देखो यहाँ पर क्या होता है,
अब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। 17 इक्वल्स टू ए प्लस 8d और ये 7 इक्वल्स टू ए प्लस 3d। ठीक है, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 10 इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा ये हमारा 8, ये हो गया 5d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन में 2 आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब क्या दिया सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, इसका nth टर्म क्या होगा देखिए। अब हम nth टर्म एस एन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लीजिए हमारा nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म में n की वैल्यू n ही रहने देते हैं, 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n अपॉन में 2 2 और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2। तो 2 दोनों में है तो एक काम कर लेते हैं n बाई 2 और 2 को बाहर कॉमन निकाल देते हैं। n माइनस 1 बचा अंदर, 2 से 2 गया तो क्या बचा आपका n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, क्या बचा आपका सम ऑफ n टर्म आपका आया n स्क्वायर माइनस n। समझ में आ गया बेटा, कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन को डिकोडिंग करना है हमें और सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। समझ में आ गया बेटा आपको, चलिए समझ में आया आपको। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दे रखा है, शो डेट a1 कॉमा a2 एंड an फॉर्म एन एपी। ठीक है, इज डिफाइंड एज बोलो। अच्छा ठीक है, हमें बताना है कि a1 a2 और an तक जो है वो एपी फॉर्म कर रहा है, ये शो करना है। an इज डिफाइंड एज, an जो है हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है an की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, अगर हमें एपी में शो करना है तो जो डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा a2 माइनस a1 होगी, है ना, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है ना। तो देखिए डी की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ a1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये a1 ही है खुद। अब an फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना करना है, अब इस वाले के लिए करना है, an कितना करना है 3 प्लस 4n इक्वल्स टू a1, ये तो a1 है, n माइनस 1 और d कितना है हमारा बेटा a2 माइनस a1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 प्लस 4n a1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर ये पूरा बन गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, n इंटू a2 माइनस n इंटू a1 माइनस a1 प्लस a1n प्लस a1 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a1 देखिए a1 ये है, a1 ये है, तो 2a1 प्लस n a2 माइनस n a1 और यहाँ 3 प्लस 4n। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये n a1 2a1, तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, फिर यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ऐसे जैसे ये हो जाएगा सॉल्व, ऐसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, S15 निकालना है दोनों केसेस में। ठीक है, दोनों केसेस में अब बता देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी n की वैल्यू आएगी। तो आप डालेंगे जैसे ही n ना बेटा, तो ऐसे पुट करेंगे तो an इसका बन जाएगा, an इसका बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे a1 a2 आ जाएगा और आप S51 आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज ये, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द टेन टर्म एंड एन टर्म। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज ये, मतलब एस एन की वैल्यू आपको दे रखा हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 कितना होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म कितना होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, A10 कितना होगा और आपका क्या होगा एन टर्म यानी AN कितना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, आपको S1 निकालना है। तो देखो यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले मैं S1 की बात करता हूँ, तो S1 की वैल्यू कैसे आएगी, n की जगह 1 रख दो, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3। S1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, S1। अब देखो जरा, अब मैं यहाँ से और वैल्यू निकाल भी सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर S3 निकालूंगा तो क्या होगा मेरा n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, अब n की वैल्यू 3 है, 2a है ना, 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
देखो 3/2 2a प्लस 2d, ठीक है। 3/2 इंटू 2 कॉमन आ गया, आपका a प्लस डी आया, इससे 2 से 2 कट गया। देखिए S3 की इक्वेशन बन गई है, S3 इक्वल्स टू 3a प्लस 3d, ये हुई इक्वेशन नंबर 1। S3 क्या आ गई है, अब ऐसे ही देखो, अब हम देखेंगे S10 के लिए, देखेंगे S10 के लिए, तो S10 के लिए भी वही बनेगी जैसे इसकी बनी है। कितनी बनेगी, 10a प्लस 10d, ठीक है। यही निकालना था आपको। और अगर मैं निकालूंगा थर्ड टर्म के लिए, सम ऑफ थर्ड टर्म निकालूंगा, थर्ड टर्म की तो निकल गई है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो क्लियर हो गया, आपको आ गया होगा, उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। जो 6 से डिविजिबल हो रहा है फर्स्ट 40, देखिए पहला तो 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, फर्स्ट 40 यानी 6 इंटू 40 कितना हुआ, 240, ठीक है। 6 इंटू 240 हो गया। तो अब इसका सम कितना होगा, यानी आपको क्या निकालना है बेटा, S40 निकालना है। तो 40/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, 20 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 इंटू 6, 54 का 4 5 कैरिंग 18 3 23 234, 20 इंटू 246, ठीक है। कितना होगा बेटा आपका, 246 और 2 246 और 2 कितना होगा आपका, 4920, ये हो गया आपका S40, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल का सम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15, तो पहला तो 8 खुद है, 16 डैश 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 15 8 जा 120, ठीक है। अब इसका सम कितना होगा, S15 निकालना है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 15/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, फॉर्मूला होता है ना बेटा आपका, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही फॉर्मूला लगा रखा है। 15/2 16 प्लस 14d, डी कितना है, 8 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इंटू 8 कर लेंगे, इंटू 8 कर लेंगे, ठीक है। 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, 8 4 32 का 2 और 3, 8 1 8 और 3 11, 112, ठीक है। 15/2 112 और 16 कितना हुआ, 128, 2 से काटेंगे तो 64, ठीक है। 64 इंटू 15, तो 20 का 0 2 2 इंटू 4 कितना हुआ, 960। S15 कितना आया, 960 आया, कितना आया, 960 आया, ठीक है। समझ में आया कैलकुलेशन, बहुत इजी कैलकुलेशन था बेटा, कुछ करना नहीं था, बस मल्टीप्लाई किया मैंने ये और इसको सॉल्व किया, ठीक है। आई बात समझ में, इजी क्वेश्चन था, बस आप करना चाहो, अंदर एक इच्छा होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। देखिए द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब ऑड नंबर पता है आपको कितना होता है, ऑड नंबर देखो 0 से लेकर के 1 3 5 7 डैश 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 ऑड नंबर 49, इसका SN निकालना है ना। SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें टर्म कितने होंगे। इसके लिए देखिए टर्म कैसे पता करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए आपके कितने आने वाले हैं, 49 टर्म्स आने वाले हैं। कितने वाले हैं, an 49 है आपका, a प्लस n-1, n निकालना है हमको, और d कितना है आपका, 2 का डिफरेंस आता है, a कितना है आपका 1, ये हो गया 48 इक्वल्स टू n-1 24 प्लस 1, n की वैल्यू 25, 25/2 ब्रैकेट 2 इंटू a n-1 यानी कि 25 - 1 इंटू डी कितना है 2, 25/2 2 प्लस 24 इंटू 2, 25/2 2 प्लस 48, 25 इंटू
50/2, 25 × 25 कितना होगा आपका? 625 होगा। कितना होगा? 625 होगा। बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसमें आपको 15 मल्टीपल करने थे, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कितने टर्म लिए? डायरेक्ट 15 ले ली, क्योंकि आपको दे रखा था कि 15 ही मल्टीपल है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको दे रखा था 40, तो यहाँ पर आपका n की वैल्यू 40 थी। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। A contractor on constructive job specifies a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, third day 300, etc. The penalty of each succeeding day is rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days? अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, एक दिन में उसको इतने रुपए मिल रहे हैं, पहले दिन काम करने को, दूसरे दिन काम करने को इतने रुपए मिल रहे हैं, थर्ड डे में आपको इतने मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर वो अपने काम में ढिलाई करता है तो उसमें 50-50 रुपए हर महीने, मतलब हर डे उसका कट जाता है। तो लास्ट डिलेट वर्क, अगर 30 डेज इस तरीके से वर्क लेट करेगा तो वो टोटल कितना पैसा कमाएगा वो हमको इसमें निकालना है। ठीक है, पहले दिन उसको पैसा मिल रहा है 200 रुपए, सेकंड डे 250, थर्ड डे 300, ऐसे कर करके उसको मिल रहा है। अगर वो लेट करता है, तो लेट करने के बाद 13 डेज में, मतलब कि 30 डेज में एन की वैल्यू 30 है, इसकी टोटल सैलरी कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है द पेनल्टी फॉर इज सक्सीडिंग डे इज बिंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब जो आगे मिलेगा उसको 200 रुपए है जैसे, तो आगे उसको 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे पहले वाले से। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, इसमें यहाँ आपकी ए की वैल्यू देखिए कितनी, 200 है, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 50, एन की वैल्यू है 30। ठीक है, आपको यहाँ पर एस 30 निकालना है 30 डेज के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एस 30 इक्वल्स टू 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 200 प्लस n-1 30-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 50 है। ठीक है बेटा, देखिए ये हो गया 15, ये हो गया आपका 400 और ये होगा आपका 29 इंटू 50। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 15 400 प्लस 29 5 जा कितना आया बेटा 1450। ठीक है, 15 इंटू 1850। ठीक है, 1850 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 0 0 25 का 5 टू कैरी, 42 का 2 4 1, 5 1 5 4 9। ठीक है, इंटू 1 0 0 5 8 1, सॉल्व कर लीजिए 0 5 7 7 2, कितना है बेटा 27750। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा सम आया। ठीक है, 27,750 रुपीज मिलेंगे उसको 30 दिन पे। ठीक है, कितने मिलेंगे आपको 27,000 के आसपास उसको रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थ्रो ऑफ प्लांटिंग ट्री, बच्चों ने पेड़ लगाने की सोची इन द अराउंड ऑफ द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब एयर वातावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने पेड़ लगाने की सोची। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant be the same as the class in which they are studying. इस पर ये डिसाइड किया गया कि जैसे मान लीजिए क्लास फर्स्ट है तो वो एक पेड़ लगाएगी अपने रो में। ठीक है, क्लास सेकंड है तो अपने रो में 2 पेड़ लगाएगी, क्लास 3 है तो वो 3 पेड़ लगाएगी। ठीक है, देखो लिखा भी है यहाँ पर एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल बी सेकंड 2 ट्रीज एंड ऑनटिल क्लास 12 तक देयर विल बी 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर सेक्शन के कितनी है बेटा? देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। कितने हैं? हर क्लास के 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट? तो बच्चों आप बड़े बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछे है कि टोटल कितना ट्री होगा, देखिए सुनिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर क्लास फर्स्ट की, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में सेक्शन ए है, बी है और सी है। तो ए सेक्शन भी 1 ट्री, ये भी 1 और ये भी 1, तो कुल मिला के फर्स्ट क्लास कितना ट्री लगाएगी? 3 लगाएगी। ठीक है, सेकंड क्लास की बात करते हैं, सेकंड क्लास तो देखिए 2 2 2 कितने हो गए 6। थर्ड क्लास की बात करते हैं तो कितना हो गया 3 3 3, है ना, 3 3 3 यानी कि 9 हो गए। ऐसे कर करके ये क्लास कहाँ तक लगी है बेटा? 12th क्लास तक लगी है। कहाँ तक लगानी है? 12th क्लास तक। तो कहाँ तक हो गया बेटा? देखिए 12 का हो गया 12 12 12, कितना हो गया बेटा? तीनों सेक्शन है तो 36 हो गया। तो पूछा है बेटा कि टोटल कितने पेड़ लगेंगे, टोटल आपके
कितने पेड़ लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको निकालना है S36, ठीक है, कितना निकालना है S36। तो फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट का 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है बेटा 36/2, 2a यानी कि 2 इंटू 3, पहले रो में 3 है, n-1 36-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है देखिए बच्चों, डी की वैल्यू सब में दिख रहा है आपको 3 है, कितना है बेटा 3 है, लिख दिया हमने 36/2 6 प्लस 35 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आपका 18, 6 प्लस 35 3 जा 15 का 5 कैरी 1 9 और 1 10 105, ठीक है बेटा 18 इंटू 111, तो 111 और 18, ठीक है 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 1 जा 8 1 1 1, ठीक है 1 1 1, ठीक है। अब देखिए आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 हो गया आपका, उसके बाद देखिए आपको कितना हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 1 1 और 18 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 1 जा 8 8 8 फिर 8 1 जा 8, ठीक है 1 1 1, कितना हुआ 8 9 9 1, कितना हुआ बेटा आपका 1998 ट्रीज लगेंगे, कितना लगेंगे टोटल 1998 ट्रीज लगेंगे टोटल, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको, कितने ट्रीज जो है वो लगेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको, टोटल ट्रीज कितने लगेंगे 1998 ट्रीज लगने वाले हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल, ये एक स्पाइरल है जो एक सेमी सर्कल से बना है, विद सेंटर एट alternately at A and B starting with the center A of radii 0.5 1 1.5 2 as shown figure, what is the total length of the spiral made by the 13 successive सेमी सर्कल्स। अब देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ 13 सेमी सर्कल की बात कर रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है बेटा 13 है, आपको निकालना है टोटल लेंथ यानी कि S13 निकालना है, कितना निकालना है S13 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है 13/2 2 इंटू 0.5 प्लस 13-1 इंटू डी, डी कितना है बेटा, इसमें देखो डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 0.5 है, डी कितना हमारा 0.5 है, तो यहाँ लिख देंगे 0.5, ठीक है। अब देखो 13/2 2 इंटू इसको 5/10 लिख लेते हैं बेटा, है ना, प्लस 12 इंटू 5/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में 5/10 कॉमन है, एक काम करते हैं 5/10 को बाहर निकाल देते हैं बच्चों, क्या आया आपका 2 + 12 आया, ठीक है। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं जो हो रहा है, देखिए 65 आया और ये कितना हुआ 20 आया इंटू ये कितना है हमारा 14, ठीक है 10 से कर ये 2 से करेंगे 10, ये होगा 7, देखिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 65 और 7 को, 35 का 5 3 कैरी 42, ठीक है 42 कितना हुआ 425, ठीक है 42 और 45 पॉइंट में चेंज कर लीजिए, कितना हुआ 45.5, कितना हुआ आपका 45.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया आपका टोटल लेंथ का कितना आया 45.5 आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेकर के चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो किया गया ना बेटा, यहाँ पर रेडियस दिया है, तो देखिए ये मैंने रेडियस का सम निकाल दिया है, बट यहाँ पर आपको पूछा है लेंथ का, पूछा है टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, टोटल लेंथ का मतलब है सरकमफेरेंस की बात किया है, तो आपको क्या करना होगा सरकमफेरेंस यानी कि 0.5 अगर एक का रेडियाई है इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ऐसे करके आप इसको निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए अब क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिए इसको, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs are bottom row, 19 in the next, 18 top, so in how many rows are 200 logs placed and how many logs are in a top row। देखिए 200 logs को रखना है इसमें, ठीक है, जैसे कि ऊपर रखने 200, ऊपर रखने 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे ऐसे करके रखना है, मतलब पहले रखना है आपको 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे कर करके रखना है, कितने टोटल कितने आने चाहिए आपके 200 आने चाहिए, कितने लॉग्स आने चाहिए 200 आने चाहिए, ऐसा दे रखा है आपका 200 लॉग आने चाहिए। आप पूछा हाउ मेनी रोज, कितने रोज लगेंगे, यानी एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देखिए अब एस एन कितना है आपका 200 है, n/2 2 इंटू ए कितना है 20
प्लस n माइनस वन, डी कितना है 1। तो देखिए ये हो गया 400 40 प्लस n माइनस वन। इधर आके क्या, ये क्या हो गया बेटा, इधर आके देखिए यहाँ पर यहाँ पर बाहर आपका क्या है बेटा, n है, यहाँ पर n भी है, ठीक है। 400 इक्वल्स टू 40n प्लस n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है बेटा। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, n स्क्वायर प्लस 39n माइनस का 400 इक्वल टू 0, माइनस 400 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है कि 200 आना चाहिए 400 के लिए। देखो अब यहाँ सोचिए जरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने n मल्टीप्लाई किया 40n प्लस n स्क्वायर माइनस n, यही आया आपका। फिर 40n जो है आपका इधर माइनस हो गया, तो माइनस हो गया कितना आया, 49 आया। अब 400 का फैक्टर देखिए, 1 इंटू 400, 2 इंटू 200, 20 इंटू 22, 400 आता है। फिर देखिए 5 इंटू 80, 10 इंटू 40, मैं 400 के फैक्टर चेक कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। आपको भी चेक करना है इस तरीके से, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपका n की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि n यहाँ पर आपका कितना लगने वाला है। फिर आपको टॉप का निकालना है कि टॉप में कितने लॉक्स रखे जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉक्स आएंगे, फिर निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस इन अ बकेट इज प्लेस्ड at a starting point which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line, 10 पोटैटो एक लाइन में है। अब आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। देखिए क्या दे रखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस, देखो हिंट दिया है आपको, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस रन बाय 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंट दे रखा है, ये पोटैटो है, ये आलू है, इसको लेकर के यहाँ पर क्या करना है, ये डिस्टेंस दे रखा है। देखो ये आपको डिस्टेंस दे रखा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं बेटा, इस क्वेश्चन को आपको सेल्फ करना है, ठीक है बेटा। आपको ये क्वेश्चन खुद से करना जरूरी है बच्चों, तभी आएगा। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।